अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, जुमा का दिन हफ्ते में एक बार आता है और हम लोग पूरा दिन गफलत में गुजार देते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर जुमा के दिन के 3 ऐसे वजीफे बताने वाला हूँ जिनको करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। यानी कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक के वजीफे हैं। अगर आप लोग जुमा के दिन इन तीनों में से एक भी वजीफा कर लेते हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो दुआ मांगोगे आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकतें होने लगेंगी। सिर्फ 5 मिनट का वक्त ही तो निकालना है ना। चलते फिरते उठते बैठते आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। पाकी नापाकी दोनों हालतों में आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। कितनी छूट है, तो क्यों ना हम लोग जुमा के दिन इन वजीफों को कर लिया करें। इससे हमारी दुनिया भी खूबसूरत होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। और जो शख्स जुमा के दिन एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, उसके 10 गुनाह को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सिर्फ अगर आप लोग जुमा के दिन एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आप लोग सोचिए, अगर आप लोग पूरा दिन चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपके कितने गुनाह माफ हो जाएंगे और आपको कितनी नेकियां मिलेंगी। ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, लेकिन आपके जो भी दुरूद पाक याद हो आप पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम जुमा के दिन चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लिया करें। अब मैं आपको 3 जो वजीफे बताने वाला हूँ उनके फायदे अलग अलग हैं, यानी कि तीनों वजीफे अलग अलग हैं और उनके काम भी अलग अलग हैं। इनमें से जो आपको सही लगे वो आप लोग जुमा के दिन उस वजीफे को कर सकते हैं। पहला वजीफा, अगर आप लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं या फिर आपकी जिंदगी में परेशानियां आ गई हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि आप जो भी दुआ मांगे वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह के रहमो करम से आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं, तो आप लोग जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, ये चारों नाम मिलाकर बिल्कुल इस तरीके से या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, ये एक बार हो गया। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, ये 2 बार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा हो जाए जुमा के दिन तो आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीके से हाथ उठाकर अपने नेक और जायज मकसद के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद आप लोग जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह के रहमो करम से आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। एक तो जुमा का दिन, ऊपर से असर और मगरिब का वक्त, दोनों चीजें दुआ कबूलियत की, और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये वजीफा करने में। आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। जुमा के दिन का दूसरा वजीफा, इस वजीफे को आप लोग जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं आपके घर और कारोबार में बरकत हो और आपके घर से तमाम बुरी भलाएं भाग जाएं, यानी कि घर से निकल जाएं। बहुत सी ऐसी आफतें हमारे घर के अंदर होती हैं जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता है और वो चीजें हमारे कारोबार और घर में बरकत की रोक बन जाती हैं। अरे जब घर में नहूसत होगी तो आप लोग खुद सोचो आपके घर में बरकत कहाँ से होगी। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए आप लोग जुमा के दिन किसी भी वक्त अपने घर में किसी भी जगह पर बैठकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू, बिल्कुल इस तरीके से पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 33 मरतबा पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। दोस्तों, जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए आपको इस वजीफे को अपने घर में बैठकर करना है, जुमा के दिन ही करना है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग अपने घर में छत की तरफ को यानी कि आसमान की तरफ को मुंह करके, आसमान दिखे या ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ऊपर की साइड रहना चाहिए, ऊपर की तरफ मुंह करके आप लोग 3 बार ऐसे करके फूंक दीजिए। एक जुमे को इस वजीफे को कीजिए, फिर अगले जुमे को कीजिए, फिर उससे अगले जुमे को कीजिए। 3 जुमे अगर आप लोग इस वजीफे को अपने घर में बैठकर कर लेते हैं और इस तरीके से अपने घर में फूंक मार देते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर से हर वो चीज निकल जाएगी जो आपके घर में नहूसत लेकर आ रही है, यानी कि वो चीज जो आपके घर में बरकत को रोक रही है। इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बेशुमार खैर व बरकत होना शुरू हो जाएगी।
अब जुमा के दिन का तीसरा वजीफा, अगर आपके बहुत ज्यादा दुश्मन है, लोग आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं, नजर हो जाती है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी आपकी जिंदगी में आती रहती है, तो आपको ये वजीफा बताकर जा रहा हूँ, आप लोग लिख के रख लेना। जुमा के दिन अगर आप लोग इस वजीफे को करते हो तो अगले जुमे तक आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। हर बुरी चीज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत होगी। जादू टोना, नजर, नजरे बद, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। जिनके ऊपर जादू टोना है वो भी इस वजीफे को करें और जिनके ऊपर नहीं है वो भी हिफाजत के लिए इस वजीफे को कर लिया करें। हर जुमे को आप लोग इस वजीफे को करा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे तक आप लोग हर बुरी चीज और बुरे हादसे से महफूज रहोगे। तो जुमा के दिन किसी भी वक्त आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या मुमीतो, या मुमीतो, या मुमीतो, बिल्कुल इस तरीके से 7 मरतबा, यानी कि सिर्फ 7 टाइम पढ़ना है, सिर्फ 7 बार। या मुमीतो पढ़ने में खुद सोचो आपको कितना सा वक्त लगेगा। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने सीने पर ऐसे करके 3 बार दम कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू टोना, सहर, आसेब, नजर, नजरे बद, इन तमाम चीजों से आपकी हिफाजत होगी। चाहे दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। सेफ्टी यानी कि हिफाजत के लिए आप लोग हर जुमे को इस वजीफे को जरूर कर लिया करें। दोस्तों ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जुमा के दिन बहुत ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला है। हम अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। ये जो मैंने आपको 3 वजीफे बताए, अगर आप चाहें तो इन तीनों वजीफों को कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी वजीफा सही लगे उस वजीफे को आप लोग कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को इन वजीफों में कामयाबी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों जुमा का दिन कहीं निकल ना जाए उससे पहले आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी वजीफा कर लिया या एक बार भी दुरूद पाक पढ़ लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नियत से जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। और दोस्तों रुकिए, ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है हमारे चैनल का ये सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है इस वीडियो के अंदर। तो आपसे गुजारिश है ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। आप लोग मेरे कहने से यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।